हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम किचन के मसालों और मम्मी की चाय छाने वाली टेक्निक से ऐसा घोल कर पी चुके हैं कि अब हम साइंस के मिक्सचर एक्सपर्ट तो बन चुके हैं। लेकिन रुको रुको, पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई कितनी ही मजेदार क्यों ना हो, जब तक हम एक्सरसाइज के मैदान में छक्के नहीं मारेंगे तब तक ऐसा लगेगा जैसे कि चाय में चीनी डालना भूल गए हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो हमने पूरी अपनी एक्सप्लोरिंग मिक्सचर इन द सेपरेशन की पूरी खिचड़ी बनाई थी, उसको यहाँ एक्सरसाइज के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में कैसे फिट करना है और एग्जामिनर हमसे क्या पूछने की हिम्मत रखता है, आज हम क्लियर सीख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करो, अपना मैजिक पेन उठाओ और रेडी हो जाओ रॉक करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस HM एंड हेटेरोजीनियस HT। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा है। होमोजीनियस वाले ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि पानी में नमक घोला हो, और जो हेटेरोजीनियस होते हैं वो कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइड का एग्जाम्पल जल्दी से बता दीजिए। एक तो होता है मिल्क, ब्लड, और ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, कोलॉइड के। और जो सस्पेंशन होता है, जैसे कि पानी में हमने मिट्टी या चॉक पाउडर मिलाया हो, सेंड मिलाया हो, तो ये होता है सस्पेंशन। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर हमें बताए गए हैं, किसका पेयर करेक्ट यहाँ पर है। फर्स्ट है एयर होमोजीनियस। अब एयर क्या है, होमो है या हेट्रो है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं, तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर एयर क्या है, हेट्रो है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही है। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे भी देख लेते हैं। मिल्क हेट्रोजीनियस, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन होमोजीनियस, ये भी करेक्ट है। स्मोक होमोजीनियस, जल्दी से बताओ स्मोक होमोजीनियस होता है या नहीं। ब्रास हेट्रोजीनियस, फॉग हेट्रोजीनियस, और विनेगर हेट्रो, मडी वाटर होमो। मडी वाटर होमो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर गलत। आगे देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होमो, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस, मिल्क होमोजीनियस, मिल्क तो कोलॉइड है, तो ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। बचा कौन सा, ये सही बचा है, पर इसको देख लेते हैं। मडी वाटर हेट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर जो मड है वो नीचे वाटर में बैठ जाती है, अलग से दिखती है। मिल्क हेट्रोजीनियस, ये भी करेक्ट है। ब्लड हेट्रोजीनियस है, कोलॉइड का एग्जाम्पल है, ये भी कोलॉइड, तो दोनों ही हेट्रोजीनियस होते हैं। ब्रास हमारा होमोजीनियस है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करके जो भी करेक्ट पेयर होगा उस पर टिक करना है। चार चीज हमें यहाँ पर हर ऑप्शन में बताई है, एक भी गलत होते ही वो पूरा ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या देखा था बच्चा, टिंडल इफेक्ट क्या ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड में और सस्पेंशन में कैसा होता है। जब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम उसमें से लाइट पास करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में से, तो क्या इफेक्ट रहता है, कौन से सस्पेंशन में या कोलॉइड में स्प्रेड होता है, किस में स्प्रेड होता है, किस में नहीं होती, लाइट क्या है स्प्रेड नहीं होती। तो देखते हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़कर आए हैं। होमोजीनियस में जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें ये स्प्रेड नहीं होती है, और चॉक पाउडर या सेंड जो वाटर होता है या फिर कोलॉइड जो होते हैं मिल्क, इसमें क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और हमें मिक्सचर बताया यहाँ पर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऑप्शन में देखा है ANB, BND, ANC या CND, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो हम चेक करते हैं कि कौन से हमारे करेक्ट बैठने वाले हैं। एयर एंड डस्ट पार्टिकल, एयर और डस्ट पार्टिकल का जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, यस शो करेगा। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब धूप आती है बंद अंधेरे कमरे में खिड़की से, तो वो लाइट को स्प्रेड करते हुए जाती है, सनलाइट को स्प्रेड करती है, वो आपने देखा होगा, उसमें आपने डस्ट पार्टिकल्स को मूव करते हुए भी देखा होगा, तो ये शो करेगा। तो ए तो हमारा करेक्ट है। तो देखो ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, तो ये वाले हमारे दोनों पहले से ही गलत निकल गए। बट हम आगे देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन कौन सा हमारा, बी ठीक है या सी ठीक है, उसमें हमें सेलेक्ट करना है। कॉपर सल्फेट एंड वाटर
कॉपर सल्फेट एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन में पता चल गया सी वाला ही ठीक होने वाला है, क्योंकि हमारा बी वाला भी गलत निकल गया। स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च और वाटर का जो मिक्सचर होगा उसमें टिंडल इफेक्ट शो करेगा। आपने स्टार्च देखा होगा, या फिर आप अपनी जो मम्मी चिप्स बनाती हैं, नीचे जो बैठ जाता है वो जो होता है वो स्टार्च होता है। तो उसमें से अगर उस वाटर में से, उस मिक्सचर में से हम टिंडल इफेक्ट पास करेंगे, लाइट पास करेंगे, तो वो स्प्रेड हो जाएगी। तो यहां पर ये शो करेगा। तो ए एंड सी ठीक है, एसीटोन और वाटर ये भी नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, ये थर्ड ऑप्शन। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ओरली बता दिया, आपको रिटन में कैसे लिखना है। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर करता है वो लाइट को, स्कैटर करता है बाय कोलोडियल पार्टिकल्स। कोलोडियल जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से लाइट को स्प्रेड करना, वो टिंडल इफेक्ट करता है। एयर एंड डस्ट पार्टिकल ये करेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ कॉलॉइड एंड स्कैटर्ड लाइट, डस्ट पार्टिकल से के कॉलॉइड में से लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, तो ए करेक्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट एंड वाटर, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एंड वाटर का क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसमें से लाइट, यहां पर पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं जो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। थर्ड है स्टार्च एंड वाटर। स्टार्च एंड वाटर भी मैंने आपको बताया था, स्टार फॉर्म अ कोलोडियल सॉल्यूशन। जब स्टार्च को मिक्स करते हैं तो एक कोलोडियल सॉल्यूशन बनता है, तो यहां पर ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट है एसीटोन एंड वाटर, इट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्स सॉल्यूशन। एसीटोन और वाटर का जो ये क्या बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। इसका हम एग्जाम्पल भी देखा था, हमने जब चैप्टर पढ़ा था कि एसीटोन और वाटर को हम सेपरेट कैसे करते हैं, उसका पूरा हमने प्रोसेस देखा था कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। सेपरेटिंग इसको हम करते हैं, किससे करते हैं वो मेथड आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, अभी मैं आगे बताने भी वाली हूँ। तो जो बहुत बड़ा सा डायग्राम हमने बनाया था, सीखा था, वही वाला यहाँ पर काम आने वाला है। इट फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लाइट को स्कैटर नहीं करता है, इसलिए ए और सी शो करेंगे टिंडल इफेक्ट को। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमें पता चलता जा रहा है कि हमने जो सीखा वो हमारे काम आ रहा है, हमारे जो हमने पढ़ा वो हमारे यूजफुल है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराऊंगी, टेस्ट पेपर, वर्कशीट सारी प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपके एग्जाम में एग्जामिनर बुक चैप्टर की एक्सरसाइज में से ही नहीं, चैप्टर में से, बीच में से कहीं से पूछेगा तो आप सबके आंसर कर पाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन, एक मिक्सचर को कैटेगराइज करते हैं किस फॉर्म में, सोल्यूशन की फॉर्म में, अ सस्पेंशन और अ कॉलॉइड, ईच पोजेसिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, हर किसी की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, कॉलॉइड की अलग होती है, सस्पेंशन की अलग होती है, सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की अलग होती है। Utilize the word or phrases provided in the box to fill in the table 5.2. Word and phrases may be used more than once. अब यहाँ पर कुछ word और phrases दिए हैं, जैसे large size particles है, particle remain evenly distributed है, small size particles less than 1 mm diameter है, moderate size particles 1 to 1000 nm है, settle down। तो यहाँ पर ये इनकी properties दी हैं। अभी आगे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल दी है हमें, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड, यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज और फिर एग्जांपल्स। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है, इस टेबल में फिल करना है अकॉर्डिंगली। और एक ऑप्शन को हम जितने ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं जिसमें आएगा। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट। कैसे होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट यहाँ वर्ड आया होगा, ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाँ ये रहा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्योंकि अब देखो एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बाद आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, पानी में अगर नमक डालो तो वो ट्रांसपेरेंट है, आपको आर पार दिखेगा, उसमें से वो जो सॉल्ट है वो मिक्स हो जाता है पूरा, या ब्रास हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, तभी तो हम आर पार देख पाते हैं। स्मॉल साइज पार्टिकल्स लेस देन 1 mm, पार्टिकल रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो नमक के पानी को आप चाहे पहला सिप लो चाहे लास्ट सिप लो, सारी सिप में सेम आपको टेस्ट मिलेगा अगर वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट, पूरा घुला हुआ होगा। तो शुगर होगा, जैसे आप सिकंजी पीते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सारे कोल्ड ड्रिंक तो चलो उसमें आएगा एग्जाम्पल में, पर आप शुगर वाटर है, सिकंजी पीते हैं, तो सबका टेस्ट क्या होता है, इवन आता है, ऊपर से लेके लास्ट वाली सिप तक सबका टेस्ट सेम होता है। तो पार्टिकल इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल हमारा हो गया मड। तो पहले कॉलॉइड पढ़ लेते हैं। कॉलॉइड हमने पहले पढ़ा था, मिल्क, स्मोक और बटर,
ये क्या है, सस्पेंशन के कॉलॉइड के एग्जांपल है। इसकी प्रॉपर्टीज, ये स्कैटर करती है लाइट को, मॉडरेट साइज होता है 1 से 1000 nm तक, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनको फिल्ट्रेशन से, अगर हम फिल्टर पेपर लगा के इसको सेपरेट करें, तो जैसे दूध है, दूध को आप डालोगे फिल्टर पेपर से तो पूरा दूध ही नीचे चला जाएगा, ऊपर सेपरेट तो होंगे नहीं पार्टिकल्स। जैसे कि सस्पेंशन में अगर हम मिट्टी के पानी को डालते हैं तो मिट्टी मिट्टी अलग हो जाती है, ऊपर आ जाती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। यहां देखते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन का एग्जांपल मडी वाटर और सेंड इन वाटर, सेंड डाल दो वाटर में या मड हो गई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, और लार्ज साइज पार्टिकल्स, अब हेट्रोजीनियस यहां भी आ सकता था क्योंकि ये भी हेट्रोजीनियस ही होते हैं कॉलॉइड। लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं मोर देन 1000 nm, 1000 nm से भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब इनको जैसे मिट्टी घोलो, मिला दो, चुपचाप रख दो उसको, थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, तो ये सेटल हो जाते हैं। जब इनको अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए, बिना टच करे छोड़ा जाए, तो नीचे ये सेटल्ड हो जाते हैं। तो ये टेबल आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है। आगे देखते हैं अब न्यूमेरिकल्स। हमने जो प्रॉपर्टी 3 फॉर्मूले सीखे थे उन्हीं से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, अब आराम से पढ़ते जाएंगे। अ केक रेसिपी यूज ड्राई इंग्रेडिएंट, एक केक की रेसिपी में सूखे ड्राई इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है। तो केक बनाने के लिए यूज किया है 75 ग्राम शुगर का, 420 ग्राम क्या, ऑल पर्पस फ्लोर, आटा जो यूज किया है ऑल पर्पस फ्लोर, वो कितना है 420 ग्राम। 5 ग्राम यूज किया है सोडियम हाइड्रोजेनिक कार्बोनेट, मतलब यहां पर इसमें यूज किया है एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो इसमें शुगर सबका अलग अलग निकालना है, तो शुगर हमें दी है 75 ग्राम। अब यहां पर हमें फिर है फ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर है, यहां पर कितना बच्चों 420 ग्राम, और यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां पर दी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट दी है 5 ग्राम। क्लियर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो तीनों ही ग्राम 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 है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा m/m into 100। 3 फॉर्मूले याद किए थे हमने, m/m into 100, अब m/v into 100 किया था, और एक किया था v/v into 100। जब दोनों लिक्विड दी है तो इस फॉर्मूले से, जब एक लिक्विड और एक मास में हो जिसका, उसको इस फॉर्मूले से, दोनों में मास में हो तो इस फॉर्मूले से। और ऊपर क्या होता है बच्चों, ऊपर रहता है सोल्यूट का जो मिलाया जाता है, जैसे शुगर मिलाया जा रहा है तो ये सोल्यूट है। नीचे रहता है सोल्यूशन का, सोल्यूशन कब बनता है, सोल्यूशन कब बनेगा, केक का सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसमें शुगर, फ्लोर और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तीनों को मिक्स कर दिया जाए, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का होता है नीचे और ऊपर होता है सॉल्यूट का, जो चीज मिलाई जा रही है। तो हम सॉल्यूशन का देख लेते हैं। सॉल्यूशन का क्या होगा कि उसमें 75 ग्राम शुगर भी होगा, 420 ग्राम इसमें फ्लोर भी होगा, और 5 ग्राम, तीनों को ऐड कर दो, कितना आया हमारा 75 और 5 80 हो गया, इसमें 80 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ग्राम हमारा आ गया सॉल्यूशन का मास। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का अलग अलग निकालना है। ये फॉर्मूला मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। यहां पर हम निकालेंगे पहले शुगर का। शुगर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m/m into 100, तो शुगर की जो 75 ग्राम इसका मास है और इधर है 500, सॉल्यूशन का 500 ग्राम है इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, 15 ग्राम। फ्लोर का निकालेंगे, फ्लोर का निकलेगा, आटे का निकलेगा 420 अपॉन 420 ऊपर रखा जाएगा और नीचे कितना रखा जाएगा बेटा, 15% आया इसका, है ना। अब यहां पर 420 अपॉन 500 ग्राम into 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 8 जार 5 8 जार 40, 5 4 जार 20, 84%। अब आगे देखेंगे हम, इसका देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखेंगे, 5 अपॉन 500, सॉल्यूशन का हर बार नीचे ऐसे ही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1% आ गया। क्लियर।
ये आपके आंसर आ गए तीनों जो हमसे पूछे थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस ये याद रखना है ऊपर सोल्यूट का रहेगा, नीचे सोल्यूशन का रहेगा। अगर सोल्यूशन का दिया होता साथ में मिला के तो हम उसको रख देते, नहीं दिया है तो हमने तीनों को प्लस कर लिया तो हमारा सोल्यूशन बन गया। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अ ब्रास अलॉय कंटेन 70% कॉपर्स बाय मास। एक ब्रास है, ठीक है, उसमें किस क्या क्या चीज मिली हुई है, कॉपर और जिंक। देखो ब्रास मिला हुआ है कॉपर प्लस जिंक से, ठीक है। कॉपर है 70% और जिंक कितना हो जाएगा, 30% जिंक हो जाएगा। जब 70% कॉपर दिया तो कुछ 100% बनाने के लिए 30% हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक की टोटल क्वांटिटी बतानी है ग्राम में, यहां तो परसेंटेज में दिया है। इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास, तो ब्रास का जो टोटल का वेट दे रखा है वो 120 ग्राम दे रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि 70% क्या है हमारा कॉपर है, तो कॉपर का मास निकालने के लिए मास ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर है ना, ऐसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल का 70% निकाल देंगे। 70% निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिख लो, टोटल का 70%। तो टोटल का 70% निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 70/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84। 84 ग्राम तो हमारा क्या हो गया यहां पर कॉपर। तो जिंक कितना रहेगा बेटा, टोटल ब्रास में से माइनस कर दो, ब्रास में से माइनस कर दो कॉपर को, तो जिंक निकल आएगा। ब्रास है 120 ग्राम, कॉपर है हमारा 84 ग्राम। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 8, 8 9 10 11, 36 ग्राम हमारा आ जाएगा जिंक। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि इसमें क्या करना है हमें। तो उसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है द टेबल ऑफ अ कुकिंग ऑयल पैक, द लेबल ऑफ अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम। एक कुकिंग ऑयल है जो आपकी मम्मी किचन में खाना बनाने में कुकिंग ऑयल यूज करती हैं, उस पर लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू, उसके अंदर निकलेगा 910 ग्राम जो है क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर, अगर उस ऑयल को पानी में मिक्स कर दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, क्या ये एक सेपरेट लेयर बना देगा। तो जैसा कि आपको पता है जब पानी में तेल डालते हैं तो वो ऊपर तैरने लगता है, वो अपनी सेपरेट लेयर बना लेता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है, जो ऑयल है वो लेस डेंस है वाटर से, वाटर ज्यादा डेंस है ऑयल से, इसलिए डेंसिटी के अकॉर्डिंग कम डेंस वाला जो होता है ऑयल वो ऊपर तैरने लगता है, ऊपर अपनी एक लेयर बना लेता है। तो क्या ये सेपरेट दिखेंगे, तो यस, ऑयल एंड वाटर विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर। हाँ, ये दोनों अपनी सेपरेट लेयर बना लेंगे। अभी कहते हैं ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द एपरेटस यूज्ड। अब इसको सेपरेट करने के लिए अब किस डायग्राम का यूज करने वाले हैं उसको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा सेपरेटिंग फनल है जिसका डायग्राम मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तब इसको बनवाया, तब इसको समझाया था, और शॉर्ट वीडियोस में से सारे डायग्राम इजीली कैसे बना सकते हैं उसकी मैं वीडियोस कंटिन्यूअसली इसी जून मंथ में हम लेकर आने वाले हैं। तो आप उनसे इजीली सीख सकते हैं कि हम किसी भी डायग्राम को कितना इजी कैसे बना सकते हैं। तो ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें क्या रहता है, इसमें हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाल दिया, ऊपर देखो लेयर बन रही है ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल है, नीचे वाटर है, ये सेपरेटिंग फनल है। बीच में कॉर्क लगी होती है, स्टॉप कॉर्क लगी होती है, इसको हम खोलते हैं तो नीचे पानी जाने लगता है। तो नीचे ये कोनिकल फ्लास्क है और ये यहाँ पर इसका ये ग्लास स्टॉपर है जिसको हम ऊपर से रोकेंगे, इस स्टॉपर से रोकेंगे। अब इसको खोलेंगे तो पानी पानी नीचे जाएगा, जहां पर ये लेयर यहाँ तक हो जाएगी तो हम इसको फटाफट से बंद कर देंगे तो सेपरेट हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, ऑयल ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला सेपरेटिंग फनल हम यूज करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्या रहेगा, सेपरेटिंग फनल। ये 2 इमिजिबल सॉल्यूशन है जो कि मिक्स नहीं होते, ऐसे सॉल्यूशन है, उनको अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं और उसका डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। अगर पूरा इसका मेथड पूछेगा तो मैंने आपको वन शॉट वीडियो में उसको कवर कराया है, पूरा सीक्वेंस वाइज मेथड लिखेंगे जो अभी मैंने आपको ओरल बोल के बताया है। आगे देखेंगे असर्शन है हमारा, सोल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, नहीं दिखता। सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें उसपे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है। अब इसका रीजन क्या है, द पार्टिकल इन सोल्यूशन आर लार्ज देन 100 nm। जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं,
तो बेटा बड़े थोड़ी होते हैं, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए तो वो स्कैटर नहीं करता है, तो रीजन तो इसका गलत है, सो दे कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट। अब यहाँ पर ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। आर फॉल्स किस लिए है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है बेटा वो छोटे होते हैं। अभी हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 nm से भी छोटे होते हैं, 1 nm ऐसे बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो लाइट है वो स्कैटर नहीं करती है। तो यहाँ पर रीजन गलत हो गया। अब एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए इज ट्रू बिकॉज ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ए ट्रू है क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। देयर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू स्कैटर्ड लाइट। उसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं जिससे वो लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन जो दिया है वो आर फॉल्स है, क्योंकि द पार्टिकल इज ट्रू सॉल्यूशन आर लेस देन 1 nm। लेस देन 1 nm होते हैं साइज में, नॉट लार्ज एंड 100 nm। यहाँ लिख रहा है लार्ज एंड 100 nm, बट ये तो लेस देन 1 nm होते हैं, तो नैनोमीटर। तो यहाँ पर ये गलत दिया है, रीजन फॉल्स हो गया और हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। तो इस टाइप से रीजन और असर्शन के क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर आती रहूंगी, उनसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। 7th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3। आप टेबल में 5.3 में ये दिया है, बस इतना दिया है, मिक्सचर दिया है, मड फ्रॉम मडी वाटर, प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट इन द ब्लड सैंपल, नेफेथलीन एंड सेंड, chalk powder and common salt and water, oil from water, pigments of the floor। तो यहाँ पर हमें ये आंसर लिखने हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है। ये कहता है कि क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये मिक्सचर दिए, क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको रीजन आपको बताना कि किस मेथड से आप इनको सेपरेट करेंगे, कौन सा मेथड होगा, क्योंकि बहुत सारे होमोजीनियस के मेथड पढ़े हमने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मेथड पढ़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा और आपको रीजन भी देना है कि आपने ये मेथड को क्यों चूज किया। ठीक है, इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सप्लेन व्हाई। अगर कोई मिक्सचर सेपरेट ही नहीं हो सकता इसमें से, तो उसको भी एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो फर्स्ट बहुत ही आराम से समझेंगे, मड फ्रॉम मडी वाटर। अब मडी वाटर है, इसको मड से, मडी वाटर मतलब उसमें मड मिक्स है, उसको कैसे आप अलग करोगे, तो उसको करते हैं बेटा फिल्टरेशन से। फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर, जैसे जैसे आपकी मम्मी चाय छानती है तो ऊपर चाय पत्ती रह जाती है छलनी में, वो होता है फिल्टरेशन। इसी मेथड से हम मडी वाटर में से मड को हम अलग करेंगे। रीजन क्या है, मड इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर। मड क्या है, एक इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है वाटर में। द सॉलिड पार्टिकल आर रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो मड के पार्टिकल्स होंगे, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे वाइल वाटर पासेस थ्रू, और वाटर जो होगा वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, इसीलिए हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सैंपल। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारा क्या है, प्लाज्मा में ये सारी चीज मिक्स रहती है। अब प्लाज्मा किसका एग्जाम्पल है बच्चा, हर क्वेश्चन को देखते ही पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज का एग्जाम्पल है, ट्रू सॉल्यूशन का, कोलॉइड का, या सस्पेंशन का। तो ब्लड मैंने आपको बताया था कि ये कोलॉइड का एग्जाम्पल है। कोलॉइड में क्या होता है, जैसा ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे ही कोलॉइड में क्या होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज होता है। ठीक है, जिसमें हम मिक्स करते हैं चीजों को, जैसे कि वाटर में नमक मिक्स कर रहे थे तो वाटर वहां सॉल्वेंट था, तो यहां सॉल्वेंट की जगह ले ली कोलॉइड में डिस्पर्जन किसने, फेज, डिस्पर्जन मीडियम ने। और डिस्पर्जन फेज क्या होंगे, जिसको हम मिक्स करेंगे, जैसे कि हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट, ये इसमें मिक्स है, तो ये क्या हो गए। अब यहां पर देखेंगे, इसको हम प्लाज्मा में से हमें अलग करने हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स। कैसे करेंगे, सेंट्रीफिकेशन। अब वो बेटा इतने अच्छे से मिक्स होते हैं, दिखते तो वो ट्रू सॉल्यूशन जैसे है कोलॉइड, बट जो उनकी हरकतें होती हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है, वो सस्पेंशन जैसी होती है, इसलिए इनको किसमें, हेट्रोजीनियस में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रीफिकेशन, ब्लड कंपोनेंट हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ब्लड के कंपोनेंट की अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। सेंट्रीफिकेशन सेपरेट प्लाज्मा, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट डेंस है, सबसे कम डेंस है, तो सेपरेट कर देगा। जब उसको इतनी तेजी, वो वाली आपने पिक्चर देखी थी जो मैंने उसमें दिखाई थी, ऐसे ऐसे तेजी से घूमता है, एक फनल में डाल देते हैं और तेजी से घूमता है, तो सेपरेट कर देगा प्लाज्मा को, जो कि लेस डेंस है सारे अदर कंपोनेंट से, इसलिए इस मेथड का यूज किया जाता है। अब जिसने वन शॉट वीडियो देखी है वो इन सबको आसानी से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने सब एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
अब आगे देखते हैं नेफेथलीन एंड सेंट। नेफेथलीन की जो गोलियां होती हैं, देखा होगा आपने, मम्मी क्या करती है, बेड में जब कपड़े वगैरह रखती हैं तो उसमें नेफेथलीन की गोलियां डाल देती हैं, उसको सेंड से हमें अलग करना है। तो देखो नेफेथलीन क्या है, नेफेथलीन एक सॉलिड है जिसको जो क्या करता है, सीधे किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम करेंगे सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन में क्या होता है बेटा, जो क्या होता है कि वाटर में कन्वर्ट ना होकर सीधे नेफेथलीन क्या होगी, नेफेथलीन सब्लिमाइज ऑन हीटिंग एंड देन कंडेंस ऑन कूलिंग। ये हम जब इसको हीट करेंगे तो ये उड़ जाएगी, जैसे कपूर क्या करते हैं, कपूर जलाते हो तो वो लिक्विड में थोड़ी चेंज होता है, उड़ जाता है। बट अब इसको कूल करके हमें इकट्ठा भी तो करना है। तो एक पूरा इसका डायग्राम था, ऊपर हम ऐसे कॉक लगा देते हैं तो यहाँ पर वो इकट्ठा, जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर वो गर्म होता है, फिर यहाँ पर ऊपर जाके वो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। तो नेफेथलीन ऊपर जाके ठंडी होके यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, जो सेंट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे ही बने रहेंगे, नीचे ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर हीट करने से वो क्या होगा, ऊपर चली जाएगी और कंडेंस होकर कूलिंग से, वाइल सेंट डज नॉट सबलाइम, जबकि जो सेंट है वो सबलाइन नहीं होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट मिक्स हो गया है तो उसको आप कैसे अलग करोगे, किससे करोगे, इसको हम करेंगे डिसॉल्विंग फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। पहले फिल्ट्रेशन करेंगे फिर उसका इवापोरेशन करेंगे। कैसे, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, तो पहले तो उसमें वाटर को मिक्स करेंगे, तो सॉल्ट क्या है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, जबकि चॉक पाउडर क्या करेगा, उस वाटर में नीचे बैठ जाएगा, बेस में बैठ जाएगा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। चॉक रिमूव कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन से। फिर उसके बाद हम फिल्टर पेपर से उस जो लिक्विड हमने बनाया है, फिल्टर पेपर से उसको पास करेंगे तो जो चॉक पाउडर होगा वो ऊपर बैठ जाएगा और जो ट्रू सॉल्यूशन, नमक वाला सॉल्यूशन होगा, वो नीचे आ जाएगा। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द फिल्टरेट। फिर क्या करते हैं हम उसको, जो जब इसमें से चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल गए तो हमारे पास जो बचा सॉल्यूशन, वो क्या बचा, नमक वाला पानी बचा। अब उसको हम गर्म करेंगे, इवापोरेट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नीचे हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को यहां पर हम कर सकते हैं इसको सेपरेट। आगे देखते हैं कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम वाटर में कॉमन सॉल्ट डाल दें तो उसको हम सीधे सीधे इवापोरेशन से क्या करेंगे, इवापोरेशन से उसको हम अलग कर देंगे। कैसे, हम उसको हीट करेंगे, जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा और नीचे बेस में सॉल्ट रह जाएगा। वाटर इज वोलेटाइल एंड इवापोरेट ऑन हीटिंग लीविंग बिहाइंड नॉन वोलेटाइल सॉल्ट। नॉन वोलेटाइल सॉल्ट वहीं रह जाएगा और पानी इवापोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर में अगर ऑयल मिक्स हो जाए तो इसका भी हमने देखा था, सेपरेटिंग फनल से करेंगे। कैसे करेंगे, ऑयल एंड वाटर आर इमिजिबल लिक्विड्स। ऑयल और वाटर दोनों ही इमिजिबल लिक्विड्स हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज, दोनों की डेंसिटीज भी डिफरेंट है। ऑयल जो कि लेस डेंस है फॉर्म द अपर लेयर, ऑयल अपर लेयर पर कलेक्ट हो जाएगा एंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, और फिर हम उसको सेपरेटिंग फनल का यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर से पिगमेंट्स को हम कैसे अलग करेंगे, तो इसका मेथड होगा क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी आपने पूरा मेथड पढ़ा है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट पिगमेंट हैव डिफरेंट एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज एंड हैव सेपरेट इनटू द डिफरेंट बैंड। ये ऐसे ऐसे करके डिफरेंट बैंड में सेपरेट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है टू मिजिबल लिक्विड। मिजिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं आपस में, जैसे कि ए बी यहां पर दिया है, जैसे कि नमक अगर हम पानी में डालते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं। और ऐसे ये है दोनों लिक्विड, यहां पर दोनों लिक्विड की बात की है जो आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे। जैसे एसीटोन और वाटर दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में, अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो वो आपस में पूरा मिक्स हो जाएंगे, ऑयल की तरह सेपरेट लेयर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ए बी आर प्रेजेंट इन मिक्सचर, यहाँ पर ए बी नाम दिए हैं दोनों लिक्विड के, उन दोनों को मिलाकर क्या बनाया है, एक मिक्सचर बनाया है। The boiling point of A is 60 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का वो 60 डिग्री सेल्सियस है। 60 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल हो जाएगा, एवापोरेट होने लगेगा। और बी की क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम। हमें एक मेथड सजेस्ट करना है कि जिनसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑल्सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर द मेथड सजेस्टेड। और इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। तो पहले हम इसका मेथड समझेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे कौन सा बनेगा। तो जब दोनों मिजिबल लिक्विड्स में, मिजिबल जो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, इमिजिबल जो मिक्स नहीं होते, जैसे कि
ऑयल और वाटर। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, दोनों का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अब ये 90 माइनस 60 कितना आया बच्चों, यहां पर आया 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है वो 25% से ज्यादा है तो हम इसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर कम आएगा तो हम उसको इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहां पर देखते हैं, सिंस द टू लिक्विड आर मिजिबल एंड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। टू लिक्विड मिजिबल है, मिजिबल मतलब वो दोनों अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो वो उनकी सेपरेट लेयर नहीं बनेगी। तो ऐसे मिक्सचर हमने देखे थे एसीटोन एंड वाटर का, उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। एक 60 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है और दूसरा होता है 90 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों का डिफरेंस हमने निकाला 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 डिग्री से ज्यादा है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। लिक्विड ए हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड ए का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 60, सो इट वेपराइज फर्स्ट। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम से जब हम इसको दोनों के मिक्सचर को हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 60 डिग्री सेल्सियस है, वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, वेपराइज होगा। द वेपर आर देन कूल्ड इन अ कंडेंसर एंड कलेक्टेड सेपरेटली। तो जो वो जब वेपर बनेगी तो यहां से हम थर्मामीटर लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको हीट करेंगे। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो वहां पर रुक जाएंगे, अगर हम इसको ज्यादा कर देंगे तो जो दूसरा लिक्विड है वो भी इसके साथ वेपराइज हो जाएगा। फिर ये यहां जाकर क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होकर ये इस यहां पर कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था किचन में एग्जाम्पल, हमने देखा था कि जब सब्जी हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर प्लेट ढकते हैं तो पहले तो वेपराइज होता है और ठंडी प्लेट जब रहती है वो कूल सरफेस से टकरा के फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो इसी तरीके से ये ऐसे ही होने वाला है। लिक्विड बी रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क अंटिल इट बॉइलिंग पॉइंट इज इट रीच। जो लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 है वो इस फ्लास्क में ही रह जाएगा। जब तक हम इसको 90 डिग्री नहीं करेंगे तो वेपराइज ही नहीं होगा। तो यहां पर 90 डिग्री सेल्सियस वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड रहेगा, यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस वाला जो पार्ट है वो चला जाएगा। ये वाला पूरा डायग्राम है, इसको इजी तरीके से हम अपनी शॉर्ट वीडियोस में सीखने वाले हैं, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। आगे देखते हैं, कंपेयर करना है हमें इवापोरेशन को, क्रिस्टलाइजेशन को और डिस्टिलेशन को। डिस्टिलेशन अभी हमने देखा था, डिस्टिलेशन का ये पूरा डायग्राम। इवापोरेशन क्या होता है, गर्म करो, हीट होती है, इवापोरेट हो जाती है। बाकी जो दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में जैसे हमने क्रिस्टल्स बनाए थे, सॉल्ट क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल ये बनाए थे, तो वो वाले मेथड में तीनों को हमें कंपेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं इनका पर्पस क्या रहता है, कैसे हमारे एस्पेक्ट रहेंगे। पर्पस देखेंगे, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं तीनों। प्रोसेस और डायग्राम कैसा रहने वाला है इन तीनों का वो देख लेते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं। व्हेन प्रिफेर्ड, जब इनको प्रिफेर्ड करते हैं तो क्या होता है और एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन करने का हमारा क्या पर्पस होता है, सेपरेट करते हैं से डिसॉल्व्ड सॉलिड को फ्रॉम अ लिक्विड बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट। जैसे पानी में नमक घोल दिया और हमें नमक और पानी को सेपरेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको बॉइल करेंगे, इवापोरेट करेंगे, पानी उड़ जाएगा और नमक हमारे पास नीचे रह जाएगा। किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये, द सॉल्वेंट जो लिक्विड है चेंजेस इनटू वेपर। तो जो पानी है वो वेपर में चेंज हो जाता है हीट करने से, एंड लीव्स द सोल्यूट बिहाइंड। और जो सोल्यूट होता है उसको पीछे यहीं जो आपका बाउल होगा उसमें छोड़ जाएगा। यहां हम देख लेते हैं प्रोसेस और डायग्राम, ये इसका रहेगा। बस इसको आपको हीट करना है, सिंपल सा डायग्राम है। इवापोरेटिंग डिस्क है, यहाँ पर सॉल्यूशन है और ये हीट कर रहे हैं। आप यहां पर देखते हैं व्हेन ओनली द सॉलिड इज रिक्वायर्ड। ये कब होता है, जब सिर्फ सॉलिड रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि पानी तो उड़ ही जाएगा। जब सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए होगा तब ये वाला रिक्वायरमेंट करेंगे। व्हेन रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पर हमें सॉल्वेंट की जब जरूरत नहीं होगी, अगर पानी की जरूरत नहीं है तब हम इसको इवापोरेट कर सकते हैं, क्योंकि पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर।
ऑब्टेन करना कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से, तो इसी पर्पज से इसी मेथड से हम करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में देखते हैं वो कब यूज होता है, क्या पर्पज है, क्या प्रिंसिपल है। ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल ऑफ अ डिसॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एक किसी सॉल्यूशन में से प्योर सब्सटेंस को, प्योर सॉलिड को निकालना, उसके क्रिस्टल्स को निकालना, उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। ऑन कूलिंग और स्लो इवापोरेशन, जब हम उसको कूल करते हैं या इवापोरेशन कम करते हैं, द सोल्यूट पार्टिकल्स कम टुगेदर, तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली आ जाते हैं, इतने पास पास आ जाते हैं जिससे कि प्योर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो यहां पर ये इसका ग्लास रॉड है, सॉल्यूशन है, क्रिस्टल्स यहां पर नीचे से बन रहे हैं। आगे यहां देखते हैं व्हेन अ प्योर सॉलिड इज रिक्वायर्ड, जब प्योर सॉलिड की रिक्वायरमेंट हो तब इस मेथड को यूज किया जाता है। व्हेन द सॉलिड इज सेंसिटिव टू हीट एंड मे डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब सॉलिड सेंसिटिव हो हीट करने पर और वो डिकम्पोज हो सके स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर, इसका एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसको हमने जब वन शॉट वीडियो कवर की थी तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था मेथड। डिस्टिलेशन देख लेते हैं, सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन और सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जब दो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज होता है। द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपराइज हो जाता है पहले और कंडेंस होकर वो गर्म हो, मतलब ठंडा होकर वो लिक्विड में चेंज होकर फिर वो हम उसको सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम रहने वाला है। When the solvent liquid need to be recovered and used again, जब हमें solvent चाहिए तो हम उसका फिर से यूज कर पाए तब इस मेथड का यूज करते हैं। When separating liquid with different boiling point, जब सेपरेट करना उन लिक्विड्स को जिनके लिक्विड पॉइंट, जिसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। यहां देखते हैं ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर को सॉल्ट वाटर में से निकालना, क्योंकि दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते, तब उसको डिस्टिलेशन से हम करते हैं। आगे देखते हैं, या इसका कंक्लूजन है तो उसको आप लिख सकते हैं। आगे 10th क्वेश्चन है, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलॉइडियल मिक्सचर। ब्लड का हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल है किसका, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉलॉइड का। अब यहां पर हमसे ब्लड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन, क्या होगा अगर ब्लड जो कि कॉलॉइड है वो एक ट्रू सस्पेंशन की तरह काम करने लगे। ट्रू सस्पेंशन मतलब ट्रू आ गया तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन मत सोचना, सस्पेंशन क्या होता है, जो मडी वाटर होता है। अगर वो मडी वाटर की तरह बिहेव करने लगे, सस्पेंशन की तरह बिहेव करने लगे हमारी बॉडी में, तो क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, सेंट पार्टिकल होंगे नीचे बैठ जाएंगे। अगर ब्लड भी ऐसा ही करेगा तो जो ब्लड में, जो हमारे प्लाज्मा में क्या है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये भी नीचे बैठ जाएंगी, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो इजीली नहीं हो पाएगा। तो इसको आपका आंसर कैसे लिखना है, इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इट पार्टिकल्स वुड सेटल डाउन ऑन स्टेंडिंग, जब इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस वुड प्रिवेंट द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, अफेक्टिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो इसके बाद हमारा बॉडी फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पाएगा। सेकंड में देख लेते हैं, इन अ ब्लड सैंपल, जब जैसे आप कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर उस ब्लड सैंपल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जो ब्लड के सेल हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, मतलब जिसको मिलाया जाता है, और जिसमें मिलाया जाता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, जो कि हमारा क्या है, प्लाज्मा। क्लियर, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम मिलाते हैं, तो प्लाज्मा में मिले रहते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और जो मिले हुए होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सेंट, आपको मिक्सचर दिया गया है किस किसका, सेंट है, कॉमन सॉल्ट है और नेफेथिलीन। सेंट और उसमें कॉमन सॉल्ट मिला हुआ है और नेफेथिलीन। आपको इनको क्या करना है, मतलब ये फिगर्स दिए हैं 5.25 में, यहाँ 5.25b, अच्छा 2 इमेज है, ये मिक्सचर दिया गया है, एक बाउल में रखा गया है, इसमें सेंट है, नेफेथिलीन है और क्या है, कॉमन सॉल्ट है।
क्लियर। अब ये कहता है कि यहां पर वेरियस स्टेप यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर। आपको इस मिक्सचर में से तीनों कंपोनेंट को अलग अलग करना है और उसकी डायग्राम भी यहां दिए हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेपरेशन टेक्निक। तो 1 2 3 यहां पर हमें तीनों एक सीक्वेंस में लगानी है, इधर उधर दी हुई है, सीक्वेंस में लगानी है कि पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो सेंड का, सॉल्ट का और नेफेथिलीन का मिक्सचर है। सबसे पहले हम उसको हीट करेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, कॉर्क लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे। तो जो नेफेथिलीन होगी वो क्या होगी, इवापोरेट होकर यहां पर आकर कलेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में नेफेथिलीन सेपरेट हो जाएगी, नेफेथिलीन ऊपर चली गई, नीचे जो मिक्सचर बचा हमारा क्या बचा, सेंड का और कॉमन सॉल्ट का। नेफेथिलीन हमने अलग कलेक्ट कर ली, तो पहला वाला पार्ट करेक्ट है, पहले नंबर पर पहला पार्ट आएगा। फिर हमारे पास अब किस किस का सॉल्यूशन बचा, सेंड का और कॉमन सॉल्ट का। अब इसमें हम वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने के से क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो तो वाटर में पूरा मिक्स हो जाएगा और जो सेंड होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, सेंड को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे। फिल्टरेशन से क्या होगा, जो सेंड पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे फिल्टर पेपर पर और जो वाटर है सॉल्ट वाटर वो नीचे चला जाएगा, यहां आ जाएगा। तो हमारी सेंड भी अलग हो गई। फिल्टरेशन से हमने कर दिया सेंड को सेपरेट, फिल्टर किया, सेंड अलग आ गई और जो वाटर है सॉल्ट के साथ वो हमारे पास बच गया। तो सेकंड नंबर पर आएगा थर्ड वाला पॉइंट। अब हमारे पास हमें पानी मिला हुआ मतलब नमक मिला हुआ पानी बचा है, पर हमें नमक अलग चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और पानी को क्या कर देंगे, वेपराइज कर देंगे। इवापोरेशन के बाद नमक नीचे रह जाएगा, पानी पानी उड़ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर हम करेंगे इवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन भी, ये कॉमन सॉल्ट इससे हमारे पास रह जाएगा और वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो आप इवापोरेशन ही लिख सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। इस सीक्वेंस में हम इस डायग्राम में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन है, व्हाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग। डिस्टिलेशन कब यूज कर रहे थे, जब ऐसे दो मिजिबल लिक्विड्स हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस से उनका डिफ ज्यादा हो, इसको सेपरेट करना है। ये डिस्टिलेशन क्यों इफेक्टिव है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को, वाटर एंड एसीटोन के। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने चैप्टर में लिया है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 44 10 44 आ जाएगा इनका दोनों का डिफरेंस, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो अगर इनका जो डिफरेंस है वो 25 से ज्यादा होगा तो हम इनको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, डिस्टिलेशन इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। डिस्टिलेशन इफेक्टिव मिक्सचर है, पूरा यहां से तो चैप्टर क्वेश्चन में से ही आएगा, यहां से लिखेंगे बिकॉज दे आर मिजिबल लिक्विड, क्योंकि ये दोनों मिजिबल लिक्विड्स हैं विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। एसीटोन का है 56, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का आप याद रखेंगे। वाटर बॉइल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, जब मिक्सचर को हीट किया जाता है तो एसीटोन सबसे पहले इवापोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ड्यू टू इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो एसीटोन है वेपराइज होकर देन कूल करते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, उसके बाद वो वाटर में चेंज होकर अलग कलेक्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, कलेक्टेड सेपरेटली व्हाइल वाटर रिमेन्स बिहाइंड इन द फ्लास्क, जिससे जो वाटर है वो फ्लास्क में वैसे ही रह जाता है और एसीटोन दूसरे फ्लास्क में पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 5.4। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर हमें ये दिया है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहने वाला है, 20 पर, 30, 40, 50, 60 और 80 पर। अच्छा 30, 40, 60, 80 पर क्या रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What mass of potassium nitrate would be needed to prepare its saturated solution in 50 gram of water at 40 degree Celsius? देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट
40 डिग्री सेल्सियस पर क्या पोटेशियम नाइट्रेट है 62, तो हम क्या करेंगे 62 अपॉन 100 इंटू कितना ग्राम वाटर है 50 ग्राम वाटर है, तो हम क्या करेंगे 50 ग्राम की मल्टीप्लाई। अब हमारा सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा 5 2 10, 3 2 3 6 2 1 2, 31 ग्राम। आगे देखते हैं, A student make a saturated solution of potassium chloride in water at 80 डिग्री सेल्सियस। एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का वाटर में, और 80 डिग्री सेल्सियस पर बनाया। वो 80 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब हम उसमें और नहीं ऐड कर सकते पोटेशियम क्लोराइड, और उसको सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दिया रूम टेम्परेचर पर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज अ सोल्यूशन कूल। जब सोल्यूशन ठंडा होगा तो उसको क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा, तो जब ठंडा होता है तो क्या होता है बेटा, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल्स मिलते हैं। देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 80 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास, 54 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितनी है देखो 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में। सबली सॉल्युबिलिटी एट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पर अराउंड होगी 35 टू 37 पर 100 ग्राम वाटर। अब ये कैसे निकाली, देखते हैं। यहाँ पर हमें दी है सबसे कम, यहाँ 20 और 30 के बीच में रहेगी, 35 और 37.4 के बीच में रहेगी, इसलिए हमने अप्रॉक्स मानी है कितनी, 35 से 37 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, एज द सॉल्यूशन कूल, जब वो ठंडा होगा सॉल्यूशन, इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो फिर से कम हो जाएगी, जैसा कि हमने हमारी पहले कम थी, गर्म करने के बाद तो बढ़ती है। देयरफॉर द एक्सेस पोटेशियम क्लोराइड विल कम आउट द सॉल्यूशन एज क्रिस्टल। तो जो एक्सेस, जो ज्यादा वाला, जो बचा हुआ पोटेशियम क्लोराइड होगा वो कैसे मिलेगा हमें, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर जब टेम्परेचर चेंज किया। ऑल्सो कंपेयर द चेंज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 गिवन सॉल्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 टू 80। 10 से लेकर 80 पर कितने चेंजेस आए आपको ये बताना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट में 80 डिग्री वाले में से 10 डिग्री वाला माइनस कर देंगे तो चेंज पता चल जाएगा। 167, 80 वाले में से हमें माइनस करना है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, यहाँ 167 है और यहाँ है 21, इसमें से 21 माइनस कर दो, इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर 37 है, 37 से में से 36 माइनस कर दो तो इसका पता चल जाएगा। यहाँ पर है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, 54 में से 35 माइनस कर दो, और अमोनियम क्लोराइड है 66 में से माइनस कर दो 24 को, तो माइनस करेंगे, यहां देखो 7 में से बन जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ जाएगा 146, इसका 1, इसका आ जाएगा 9 एंड 1 19, इसका आ जाएगा 2 एंड 4 42। तो यहाँ पर हमने सबका डिफरेंस निकाल दिया। सबसे कम निकला है सोडियम क्लोराइड का, और उसके बाद सबसे ज्यादा है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का, जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, सबसे ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट की हुई है। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी, तीनों ने क्या प्रिपेयर किया है, प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एक शुगर सॉल्यूशन बना है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो शुगर, जो स्टूडेंट ए है उसने डिसॉल्व किया 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। ए ने क्या किया, 20 ग्राम शुगर जो था वो 20 ग्राम, वाटर कितना था 80 ग्राम ऑफ वाटर में। अब यहां पर शुगर, जो स्टूडेंट बी है उसने शुगर 20 ग्राम थी और वाटर था 100 ग्राम। थर्ड वाले ने शुगर डिसॉल्व की 30 ग्राम और वाटर 80 ग्राम। अब हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका निकालना है कैलकुलेट द मास परसेंटेज, परसेंटेज m अपॉन m,
मास परसेंटेज m अपॉन m इंटू 100 जो फॉर्मूला है उसे लगाकर इनका परसेंटेज निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन, हर स्टूडेंट के सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। सेकंड में हमसे पूछा है हु सॉल्यूशन इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगी उसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, m अपॉन m इंटू 100, बट यहाँ m ऊपर जो सॉल्यूट है वो तो 20 है, तो यहाँ हम रखेंगे 20, नीचे सॉल्यूशन का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, दोनों को प्लस करके निकालेंगे, 20 प्लस 80। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, अपॉन में 80 रख देंगे, बट नीचे रखा जाता है सॉल्यूशन का, तो आपका आंसर आएगा 20 अपॉन 100 इंटू 100, कितना आ गया 20%। सेकेंड का निकालेंगे, यहां ऊपर रहेगा 20, नीचे रहेगा 100 प्लस 20, सॉल्यूशन में दोनों को प्लस करते हैं इंटू 100, तो यह आ जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू 100, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, और ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 10 जार 50 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, 3 1 जार 3 और बचा 2, 3 6 जार 18, 16.67 परसेंटेज। यहां देखेंगे 30 सोल्यूट का ऊपर रखेंगे, नीचे सॉल्यूशन का रखेंगे, 30 प्लस 18 टू 100, 30 अपॉन 110 इंटू 100, ये आ जाएगा 300 अपॉन 11, 11 2 जार 22, बचा 8, 11 7 जार 77, बचा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 11 2 जार 22, तो ये अप्रोक्स इतना है 27.28 आएगा आई थिंक, आगे 27 या 28। तो यहाँ पर देखते हैं इसका है 20, इसका है 16, इसका है 27, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड स्टूडेंट सी का है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है 27, जो कि तीनों में सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं, ये आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन फिगर 5.26, ये फिगर दी है हमें, ये कौन सा फिगर है देखते ही पता लग जाना चाहिए, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं, बट यहाँ पर ऐसे स्टार्ट किया है तो सिंपल डिस्टिलेशन बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा है, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक ऑफ मार्क एस। यहाँ इसको आइडेंटिफाई करना है, किसका डायग्राम है, ये है सिंपल डिस्टिलेशन का। क्या है बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन। यहां पर लेबल द एपरेटस ए बी एंड सी, यहां पर लेबल करना है ए, ये क्या है, और ये बी क्या है, और ये सी क्या है। तो यहां पर ए है बच्चा, यहां पर फ्रैक्शनिंग कॉलम है, सेकंड है कंडेंसर जो कंडेंस करता है, ठंडा करता है उसको, जो वेपर हमारी जाती है, सी है रिसीविंग फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क लिख सकते हैं, रिसीविंग फ्लास्क लिख सकते हैं, ये तीनों को आपको लेबल करना है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक आइडेंटिफाई अबव। यहाँ पर ये कुछ मिक्सचर दिए हैं, उनको इस टेक्निक से, ये जो डिस्टिलेशन वाली टेक्निक है, किस किस को इससे अलग कर सकते हैं और किस किस को नहीं कर सकते। यूज द डेटा गिवन इन द टेबल 5.5, यहाँ पर हमें डेटा दिया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, किसका टेम्परेचर कितने पर वो बॉइल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। तो पहला है वाटर और एसीटोन, तो वाटर और एसीटोन का तो आपको पता है, वाटर का तो क्या है 100 है, और एसीटोन का हमारा जैसे था 56, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 44, जो कि ग्रेटर देन क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो सकता है, इसका सेपरेशन डिस्टिलेशन से हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर और सॉल्ट, तो वाटर और सॉल्ट तो हम डिस्टिलेशन से कर ही नहीं सकते, वाटर और सॉल्ट का तो किससे होता है, इवापोरेशन का, इससे इसको नहीं करेंगे, इवापोरेशन से करेंगे। एसीटोन और अल्कोहल, यहां में देखो एसीटोन का है 56 और अल्कोहल का है 78, तो 78 पहले लिख लेते हैं, 78 डिग्री सेल्सियस माइनस 56 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस निकालो, 2 and 2 22, तो जो कि क्या है लेस देन है 25 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका नहीं हो सकता डिस्टिलेशन से। आगे देखते हैं सेंड और सॉल्ट, सेंड और सॉल्ट का हम इससे क्यों निकालेंगे, सेंड और सॉल्ट का तो क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे
पहले फिर हम करेंगे उसका फिल्टरेशन, फिल्टर करके सेंट को अलग करेंगे, फिर इवापोरेशन करेंगे और इवापोरेशन करके सॉल्ट को अलग कर लेंगे। तो ये इससे नहीं होगा, डिस्टिलेशन से नहीं होगा। ये पहले क्या होगा, पहले हम इसका फिल्टरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इवापोरेशन करेंगे। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है, क्लोरोफॉर्म का है 61 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस, 17 है, हाँ, तो ये है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी इससे नहीं हो सकता। यहाँ अल्कोहल और बेंजीन, अल्कोहल का क्या है 78 और बेंजीन का है 80 डिग्री सेल्सियस में से 78 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस निकलेगा, जो कि लेस देन है, बहुत ही कम है 25 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका भी इससे नहीं होने वाला, इसका भी जो सेपरेशन है वो इस मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपकी ये पूरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर आपको शॉर्ट वीडियोस में या फिर वहीं पर ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी क्वेरीज है आप अपने वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है इसने अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिस्ट्री क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।